हेलो बच्चों, मैं आप सभी को आज की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्या आप सभी को मैथ में डर लगता है या मैथ आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है? तो आप इस चैनल पे आए और मैं आप सभी को मैथ को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास में मैं क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना आता है चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पहला क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले बच्चों सबसे पहले अपन ये समझेंगे क्वाड्रेटिक क्या होता है। यहां पे एक चीज ध्यान देना, क्वाड्रेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है पावर टू। क्वाड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर टू। अगर कोई वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू हो तो इसको क्वाड्रेट बोला जाता है। अब यहां पे देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू हो, उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो मैं आपको यहां पे एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है और ये इक्वेशन है। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो। आप ये देख सकते हो कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। समझ में आया आप सबको? तो ये इक्वेशन हो गया, तो इसको ही अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से एक चीज देखना आप, अब देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज देखना, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर और x इज वेरिएबल। अब यहां पे देखना कि जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा गया हो तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो a है a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहां पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो a इस्तेमाल हुआ है, आप इस a के प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हो। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये आता है कि भाई 0 क्यों नहीं रखे? क्या रीजन है कि अपन यहाँ पे 0 नहीं रख सकते? अगर आप इस a के प्लेस पे 0 रखते हो तो बच्चों यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो करके ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसलिए आप इस a के प्लेस पर 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, और ए बी सी क्या है? रियल नंबर, इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। और x क्या है? वेरिएबल है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसमें देख सकते हो कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है एंड राइट हैंड साइड भी है, तो ये क्या कहलाया?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। यानी कि अभी अभी मैं आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन बताया हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसके बाद अब अपने को क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे एक एग्जांपल देखना, यहां पे लिखा गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो। इसको जैसे ही अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और अब 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2x है, इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स का पावर देखो आप, एक्स का जो पावर है क्या है 2 है, और ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें x के पावर 2 नहीं आता या ये इक्वेशन नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कभी भी नहीं होता। इट मीन्स जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप उसको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं है तो आपका आंसर यस होना चाहिए, नहीं है तो आपका आंसर नो होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ध्यान देना आप, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप भाई ये जो क्वेश्चन है बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपने से पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, ध्यान देना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब इन दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x। देखो इस x से इस x प्लस 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वल टू, फिर इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 से करोगे तो ये x माइनस 4। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, x को 2 से करोगे 2x, 1 को x से करोगे x, 1 को 2 से करोगे 2, x को x से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 3 को x से करोगे 3x माइनस 12। अब एक चीज यहाँ पे देखना, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 12। अब देखो मेरा ये मानना है बच्चों कि अब इसको आगे कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, इस रीजन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। आ गया सभी को। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को केवल ये एक्सप्लेन किया हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।